दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है घर के आगे चुपचाप एक चीज गाड़ दो। घर में कभी कलेश नहीं होगा, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, भूत प्रेत का साया नहीं पड़ेगा। हर इंसान यही चाहता है कि उसके घर में झगड़ा ना हो, पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएं। हर इंसान बुरी नज़र से बचना चाहता है, क्योंकि जो लोग जलते हैं वो हमेशा आपको कोसते रहते हैं। इस प्रकार कभी कभी किसी गलत व्यक्ति की नज़र भी लग जाती है, जिससे जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। मित्रों, इतना ही नहीं, कई बार तो घरों में भूत प्रेत का साया बना रहता है, जिसके कारण घर में कई लोग बीमारियों से घिरे रहते हैं। मन शांत नहीं रहता। आखिरकार हमारा जीवन सुखपूर्वक कैसे बीते, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई कलेश ना हो, तो ये सब कैसे हो सकता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिरकार कुछ लोगों का जीवन दुखद क्यों होता है, उन्हें सुख क्यों नहीं मिलता, उनके घरों में हमेशा कलेश क्यों मचा रहता है, घरों के लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रहते। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, मगर दुख कई प्रकार के होते हैं। तुम जिस दुख की बात कर रही हो, ये वो दुख है कि कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी वो परेशान रहते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं, उनका मन शांत नहीं रहता, उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पहले की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसका एक पुत्र था। राजा अपनी रानी और अपने बेटे के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। घर में राजा के कभी भी झगड़ा नहीं होता था। राजा और रानी एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। चूँकि रानी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा हमेशा रानी को महलों के अंदर ही रखता था, ताकि उसके परिवार को कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। क्योंकि राजा जानता था, जब किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो जीवन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बस एक दिन पता नहीं रानी के मन में क्या विचार आया कि रानी राजा को बिना बताए हुए अपनी दासियों के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई। फिर रानी जैसे ही स्नान करके आई तो मानो राजा के महल में संकट के बादल घिर आए हों। राजा और रानी के बीच में क्लेश उत्पन्न हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। वहीं कुछ दिनों के बाद में राजा के ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया। इस प्रकार राजा और उसकी सारी सेना मारी गई और उसके राज्य पर दुश्मनों का कब्जा हो गया। वहीं जब रानी विधवा हो गई, इधर उसके पास में इतनी गरीबी थी कि खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वहीं रानी का जो बेटा था वो अभी छोटा था। इधर रानी जंगल में झोंपड़ी बनाकर और अपना रूप बदल के रहने लगी। रानी भिखारिन बन गई। उसके घर में 4 बर्तन भी ठीक नहीं थे। फिर रानी भेष बदलकर घरों में चौका बर्तन आदि करके अपने बेटे को पाल रही थी, क्योंकि रानी को पक्का विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर के उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। इधर रानी का बेटा था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। फिर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? तो रानी ने कहा, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटा, ये सब नसीब की बात है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रानी का जो बेटा था वो रानी के उत्तर को पाकर के संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? फिर रानी बोली, बेटा ये तो ईश्वर ही जाने। फिर वो लड़का बोला, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है,
मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माँ मुझे इतना बता दो कि ईश्वर कहाँ पर मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रानी तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः रानी ने अपने बेटों की बातों से उकता कर उससे कह दिया कि ईश्वर जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं जो इंसान को खा जाते हैं। मगर रानी के बेटे ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। और फिर वो एक दिन रानी को बिना बताए जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। वहीं चलते चलते वो लड़का बहुत बुरी तरह से थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वो थक हार करके पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते एक देवदूत उधर ही आ निकले। फिर उन्होंने बच्चे को बैठा वहाँ देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि ये अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। फिर देवदूत ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो। फिर रानी का बेटा बोला, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो देवदूत कहने लगे, ईश्वर को, मगर क्यों, ईश्वर से तुम्हें क्या काम है। फिर वो लड़का बोला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। तभी देवदूत उस बच्चे का साहस देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई। और फिर देवदूत ने बच्चे को एक हीरों का हार दे दिया। वहीं हार को पाकर के वो लड़का बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उधर देवदूत भी बहुत खुश थे कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की, अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर चलते चलते उस लड़के के पेट में अचानक दर्द उठा और वो शौच के लिए इधर उधर देखने लगा और उसने देवदूत के द्वारा दिया हुआ हार जो था पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठा करके ले गई। वहीं उस लड़के ने उस चील को देखा। फिर तो सब कुछ भूल करके वो लड़का चील के पीछे भागा, मगर वो कब तक चील का पीछा करता, कैसे उसे पकड़ता। उसने एक पत्थर उठा करके चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी और फिर कुछ ही पलों में वो चील जो थी उस लड़के की नज़रों से ओझल हो गई। फिर तो वो लड़का बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर रानी को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मगर उसकी बात सुनकर के थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन वो लड़का अपनी माँ की उदासीनता देख करके हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय लिया कि वो कल फिर वहीं जाएगा और देवदूत को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि देवदूत उस चील को दंड अवश्य देंगे। और फिर ऐसा सोच कर के वो लड़का अगले दिन सुबह को फिर जंगल में पहुंच जाता है और उसी शिला पर जाकर के बैठ जाता है। उधर देवदूत फिर उस लड़के को देखते हैं तो वहाँ पर आते हैं और फिर वो लड़का चील के द्वारा घटी घटना को बताता है। इस प्रकार देवदूत जो थे पुनः उस लड़के को एक हीरे की अंगूठी देते हैं। वहीं वो लड़का अंगूठी को जेब में रखता है और खुशी खुशी अपने घर चल देता है। और इस बार उसने सोच लिया था कि अब वो एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। और फिर वो अंगूठी लेकर के घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में चलते चलते उसे अचानक प्यास लगी और वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकल कर के पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वो उठाता उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। और फिर वो लड़का रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। फिर रानी बोली, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। और इस प्रकार रानी उसे समझाकर अपने काम में लग गई। मगर वो लड़का भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वो कल देवदूत से मिलने जंगल में फिर से जाएगा। और फिर तीसरे दिन वो जंगल में पहुंच गया और उसी शिला पर जाकर बैठ गया। इधर देवदूत फिर उस लड़के से मुलाकात करते हैं
और उसे कुछ हीरे देते हैं। फिर इस प्रकार वो लड़का हीरे पाकर बहुत खुश हुआ और इस बार बिना रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थीं। फिर जब वो घर पहुंचा तो रानी घर पर नहीं थी, इसलिए उस लड़के ने हीरे जो थे एक लोटे में रख कर के एक कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वहीं मन ही मन में सोचने लगा कि अब मेरी माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हम भी अमीर बन गए हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो वो लड़का रानी को ढूंढने के लिए पड़ोस में निकल जाता है, उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर के भाग गए। और उस सामान में वो लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। फिर जब वो लड़का माँ के साथ वापस आया तो क्या देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। फिर तो उसकी माँ यानी रानी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, मुझे क्यों नई नई कहानियाँ सुना कर के रोजाना पागल बनाता रहता है। तू सारे दिन आवारों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई ना कोई कहानी आकर सुना देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर माँ बेटे के बीच में बहस हो ही रही थी कि तब तक एक सन्यासी रानी की कुटिया में आ जाते हैं। रानी साधु महात्मा को जैसा होता है वैसा भोजन कराती है, उसके बाद में अपनी गरीबी के बारे में बताती है और अपने पुराने समय के बारे में बताती है। फिर सन्यासी कहने लगते हैं, तुम्हारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आई हैं उसका कारण ये है कि तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो गया है, तुम्हारे घर को बुरी नज़र लग चुकी है, इसलिए तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनता और नुकसान होता रहता है। अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, इस ताबीज को तुम चुपचाप अपने पुराने राजसी महल के सामने जाकर के गाड़ दो, तुम्हारे पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। फिर रानी साधु से ताबीज लेती है और चुपचाप रात्रि में अपने राजसी महल के सामने उस ताबीज को गाड़ देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही रानी ने वो ताबीज दरवाजे के सामने गाड़ा, रानी के जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो गईं। उधर रानी का लड़का सुबह होते ही फिर जंगल में देवदूत से मुलाकात के लिए जाता है, तो इस बार ताबीज के प्रभाव से देवदूत नहीं, देवदूत की जगह भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रकट होते हैं और लक्ष्मी उस रानी के लड़के को एक सोने का सिक्का देती हैं और कहती हैं, जाओ आज तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। फिर तो वो लड़का उस सोने के सिक्के को लेकर के वापस अपने घर आता है और उधर रानी सोने का सिक्का देख कर के खुश हो जाती है। उधर दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आता है, तो लड़के ने वही सिक्का दे कर के उससे मछली खरीद ली। फिर उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वो अंगूठी निकली जो देवदूत ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। फिर तो रानी ने अंगूठी संभाल कर रख ली और बहुत खुश हो गई। और फिर अगले दिन वो लड़का जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, तो उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पेड़ के ऊपर उस चील का घोंसला था जो हीरे का हार उड़ा कर के ले गई थी। फिर वो लड़का पेड़ पर चढ़ कर के हीरे का हार उतार कर लाता है और लकड़ी लेकर के अपनी माँ के पास वापस आता है और अपनी माँ के पास आकर के वो हीरों का हार दे देता है। इधर हीरों का हार पाकर के रानी खुश हो जाती है। फिर उसी ताबीज के प्रभाव से भगवान विष्णु रात्रि को उन चोरों को सपना देते हैं कि जो रानी की कुटिया से तुमने हीरे चुराए हैं वो तुरंत जाकर के रानी को वापस करके आओ, वो उस गरीब स्त्री के हीरे हैं, अन्यथा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। फिर तो चोर सुबह उठते ही हीरे लेकर के उस रानी के पास पहुंच जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। वहीं हीरे पाकर के रानी खुश हो जाती है। और फिर अगले दिन भगवान विष्णु उस राजा को स्वप्न देते हैं जिसने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था और कहते हैं, कल तक अपनी सेना लेकर के इस राज्य से अपना कब्जा छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। फिर तो राजा डर के मारे एकदम से भड़बड़ाकर उठता है और अपनी सेना लेकर के उस राज्य को छोड़कर के हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं अगले दिन भगवान विष्णु फिर उस रानी को स्वप्न देते हैं और कहते हैं, जाओ तुम अपने महल में जाकर के राज करो, अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे राज्य को छोड़कर के हमेशा के लिए जा चुका है। फिर तो रानी अपने बेटे को लेकर के
जब अपने राजसी महल में आती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस प्रकार उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। फिर कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु उस ताबीज में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके प्रभाव से भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस ताबीज के अंदर साधु ने एक मोर के पंख को पूजन करके रखा था, क्योंकि जो मोर के पंख का पूजन करता है और चांदी के ताबीज में मोर के पंख को रख करके या तो दरवाजे के बाहर गाड़ देता है या पूजा की अलमारी में रख लेता है, ऐसे घरों में सदा लक्ष्मी का वास रहता है और कभी भी उस घर को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता और ऐसा घर हमेशा भूत प्रेत की छाया से हमेशा दूर रहता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।